Welcome back students. Welcome back to your SST class. Students, in our previous video we have discussed chapter number 7 part 1. चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इस पार्ट में हम चैप्टर जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके, फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या वर्क करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. द मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय म्यूनिसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन आर द फॉलोइंग. मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं? कंपलसरी सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट्स, जो हमारी गलियाँ होती हैं, स्ट्रीट होती है, उनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम करते हैं. लाइटनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है वो भी इनका काम होता है. और क्लीनिंग, उसकी साफ़ सफाई का काम भी इनका होता है. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन्स, जो नाले बनते हैं और इनकी कंस्ट्रक्शन करना, इनको मेंटेन करना. ड्रेनेज वर्क्स और लैट्रिन्स जो होती हैं, यूरिनल्स जो ये कॉमन बने होते हैं, ये सब इन्हीं का काम होता है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल, मैटरनिटी रिलीफ एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर. ये हॉस्पिटल, मैटरनिटी रिलीफ जो है जहाँ पर डिलीवरी केसेस होते हैं, चाइल्ड वेलफेयर जो बच्चों के लिए होते हैं, उन सेंटर्स को भी ये हम इस्टेब्लिश करते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन भी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है. कि जब किसी बच्चे का जन्म हुआ है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है ना. बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो, तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है. और डेथ, जब किसी की डेथ होती है तो उसको भी जो है रजिस्टर किया जाता है. ये काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है. मेंटेनेंस ऑफ क्रेमेशन ग्राउंड्स एंड बरियल्स, जो है जहाँ पर ही दाह संस्कार किए जाते हैं या फिर जहाँ पर बरियल्स मतलब दफनाया जाता है, वहाँ की मेंटेनेंस का काम भी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है. मेंटेनेंस ऑफ फायर ब्रिगेड की मेंटेनेंस का काम भी जो फायर ब्रिगेड होती है उनका भी काम इनका होता है. टू टेक मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस डिजीजेज, जो कोई खतरनाक डिजीजेज होती है, बीमारियाँ होती हैं, तो उसको रोक लगाने के लिए जो मेजर्स अप्लाई करने होते हैं वो भी इन्हीं का वर्क है. सिक्योरिंग द रिमूवल ऑफ डेंजरस बिल्डिंग एंड प्लेसेस, अगर कोई बिल्डिंग डेंजरस है या कोई मतलब किसी को कोई खतरा हो सकता है ना, या किसी प्लेस से, तो इसको हटा भी सकते हैं. टू प्रिवेंट टू सेल ऑफ रूटन फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर गुड्स. टू प्रिवेंट टू सेल ऑफ रूटन फूड्स एंड वेजिटेबल एंड अदर गुड्स, उनकी जो मतलब सेल जो होती है, जो रूटन फूड्स होते हैं, उनकी वेजिटेबल्स जो है, अदर गुड्स हैं, सामान है, ये उसकी सेल जो है रोक भी लगा सकते हैं अगर वो कोई हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. तो ऑप्शनल फंक्शंस क्या हैं? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, म्यूजियम एंड स्टेडियम, इनका काम भी होता है. दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन, जो एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, प्रदर्शनी. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस, रोड पर, अदर प्लेसेस पर प्लांटिंग ट्रीज लगाना. टू मेक प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इन द एरिया. प्लान्स बनाना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था के जो विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, और जो है सामाजिक जो है जस्टिस जो है इंसाफ के लिए रूल्स बनाना, ये प्लान करना, ये इनका फंक्शन होता है. रिलीफ टू पुअर पीपल, गरीब लोगों को कुछ राहत सामग्री देना. टू मेक स्कीम्स फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द एरिया, जो गरीबी को हटाने के लिए, उसके इरेडिकेट करने के लिए, उसको सुधार लाने के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह निकालना. रिलीफ टू डिसेबल्ड एंड डेस्टिट्यूट पर्सन, जो डिसेबल्ड होते हैं, डेस्टिट्यूट होते हैं, जो मतलब दूसरों पर जो है वो निर्धारित जो है निर्भर होते हैं, उनकी हेल्प करना. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जो भी हमारे हम लोग गार्बेज कहीं पर एक जगह लैंडफिल करते हैं ना, इकट्ठा कर देते हैं, तो उसका डिस्पोजल करना भी इन्हीं का काम होता है. अब इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इनको इनकम कहाँ से मिलती है? काम तो ये करते हैं, फिर काम तो हर कोई जो है वो मनी पर्पज से ही करता है, पैसे के लिए करता है. तो जो इनके इनकम सोर्स है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर्स के, वो क्या है? जो टैक्स मिलता है, इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जो भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें टैक्स दिया जाता है ना, तहसीलदार को, पटवारी को, वो टैक्स होता है. हाउस टैक्स, हाउस पर टैक्स लगता है. प्रोफेशन टैक्स कैसा होता है? जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, अगर इनकम कितने डिसाइड की जाती है कि अगर लाख से ऊपर है, मंथली कितना कमा लेते हैं आप, तो उसके ऊपर टैक्स दिखाना, टैक्स लगता है. एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं, ये चीज़ों के ऐड आते हैं, तो उन पर भी टैक्स लगता है. टैक्स ऑन सेल, जो सेल कर रहा है सामान, उस पर भी जो आपने लिखा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा आता है ना पैकेट्स के ऊपर, तो जैसे जैसे आगे टैक्स मतलब चीज़ सप्लाई होती रहती है, टैक्स बढ़ता जाता है एरिया वाइज.
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफर करते हैं तो फादर के नाम से बेटे को ट्रांसफ़र की जाती है, ग्रैंडफादर से फादर को की जाती है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर भी जो टैक्स लगता है उससे इनको सैलरी मिलती है। टोल टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय, जो जब गाड़ियाँ लेकर जाते हैं बीच में टोल टैक्स होता है ना, तो वहाँ पे जो हम देते हैं तो वो भी उसके से सैलरी मिलती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। इनकम फ्रॉम अप्रूविंग हाउसिंग प्लान, ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिलती है, और इनकम जो है जो हाउस प्लान करते हैं, नक्शे वगैरह बनाते हैं, उनसे भी होती है। लोन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैन रेज लोन फ्रॉम बैंक, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है बैंक से लोन भी ले सकती है और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी, जो अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्लाई कर सकती है तो अप्लाई कर दे तो अप्रूव कर दे तो। अदर सोर्सेज जो है वो क्या है, लाइसेंस जो बनवाते हैं उस पर फीस लगती है। इनकम फ्रॉम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनसे इनकम होती है, बसेस वगैरह से। इनकम फ्रॉम द इट्स प्रॉपर्टी, शॉप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो प्रॉपर्टी से या फिर शॉप से जो भी इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब हम घर पे बैठे बिजली का बिल भी देते हैं ना। इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज बिल पे करती हैं। अब पढ़ेंगे हम नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत द स्मॉलेस्ट यूनिट, नगर पंचायत एक सबसे छोटा यूनिट है अर्बन एरिया का, लोकल गवर्नमेंट का एरिया विच आर द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेंटर्स आर नोन एज टाउन्स। और एरिया जो है जो अभी चेंज हो रहे हैं रूरल से अर्बन एरिया सेंटर्स में, उन्हें टाउन्स के नाम से जाना जाता है। जनरली टाउन इज बिगर देन अ विलेज, अभी आपको मैंने बताया था कि टाउन विलेज से बड़ा होता है और सिटी से छोटा होता है। द मेंबर ऑफ नगर पंचायत आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द टाउन, जो वहाँ पर टाउन्स के जो भी लोग होते हैं वोटिंग करते हैं, उनसे नगर पंचायत के जो है, जैसे ग्राम पंचायत होती है ऐसे नगर पंचायत है, उसके मेंबर्स जो है वो चूज़ किए जाते हैं नगर पंचायत के उन लोगों के द्वारा जो वहाँ पर जो उस एरिया में लोग रहते हैं। दिस मेंबर्स मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज, और इनकी एज जो है 21 साल की होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ नगर पंचायत, अब इसके काम क्या है, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, इनका काम भी बर्थ और जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना होता है। सिविक एमिनिटीज जो है सिविल जो एमिनिटीज सच एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब प्रदान करना। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड की, जो मतलब रोड बनाना, उनकी मेंटेनेंस करना, उनकी मरम्मत करना और ड्रेनेज सिस्टम को देखना, ये काम जो होता है नगर पंचायत का होता है। मेक प्रोविजन ऑफ पार्क बनाना, प्राइमरी स्कूल्स और डिस्पेंसरीज वगैरह ये भी देखते हैं। अब इनकी सोर्सेज क्या होती है, इनकी जो सोर्सेज है जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। इनकम फ्रॉम द टैक्सेस लाइक हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, व्हीकल टैक्स, ये सब टैक्सेस जो भरते हैं उनसे इनकी इनकम होती है। ये गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर अर्बन लोकल बॉडी, अब गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल है अर्बन लोकल बॉडीज़ पर। ऑल द 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो हमारा 74वां कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट एक्ट है, उसने ग्रांट की हमें अनुमति दी है सफिशिएंट ऑटोनॉमी टू अर्बन लोकल बॉडीज एट दे आर नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। इनको थोड़ी बहुत अथॉरिटी तो दी है, जो है ऑटोनॉमी दी है, लेकिन ये फिर भी पूरी तरह से जो है वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री है, मतलब कंट्रोल है पर कम है, पर है। द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर दीज बॉडीज बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कंट्रोल थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल, अब देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स सिक्योरिटीज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर दीज बॉडीज, ये सब इसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। जो अभी मैंने बताया आपको जो पोस्ट बताई है, डिप्टी कमिश्नर ऑल्सो इज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी गवर्नमेंट का ही एजेंट होता है। हु कीप्स एन आई, जो इन पर नजर रखता है इनके कामों पर। इफ एनी लोकल बॉडी फेल्स टू परफॉर्म इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज द डिप्टी कमिश्नर कैन रिकमेंड इट्स डिसोल्यूशन, वो उसको डिसोल्यूशन रिकमेंड भी कर सकता है। फाइनेंशियली कंट्रोल भी होता है गवर्नमेंट का, वो चेक करती है सारे अकाउंट्स को जो लोकल बॉडीज़ जो ये कर रही है नगर पंचायत यूज़ करते हैं उसके मेंबर्स थ्रू इट्स ऑडिटर्स एंड पॉइंट आउट इरेगुलरिटीज इफ दे कमिटेड बाय दैम इन स्पेंडिंग मनी। जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पर यूज़ करने के लिए आता है उसका पूरा अकाउंट मांगते हैं, कहाँ पर कितना खर्च किया गया है। अगर कोई उनमें इरेगुलरिटी मिलती है पैसा खर्च करने में तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल, अब लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज आर सेट अप बाय द लॉज बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। आपको बताया था कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रूल जो लॉ पास किया जाता है उससे अर्बन लोकल बॉडीज बनती हैं। द नंबर ऑफ देयर मेंबर्स इज फिक्स्ड बाय 8, और उनके जो कितने मेंबर होंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये भी वही स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन थ्रू द लॉज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी कोई लॉ पास किया जाता है, कोई भी संगठन बनाया जाता है, कोई फंक्शन है
तो उसमें जो है वो चेंज भी किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल द बाई लॉज पास बाय अर्बन लोकल बॉडीज रिक्वायर देयर सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कभी जब भी कोई लॉ पास किया जाता है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा ही पहले सैंक्शन करवाने की ज़रूरत होती है, तभी ये अप्लाई होता है। एवरी अर्बन लोकल बॉडी इज ऑब्लाइज्ड टू सेंड फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज every urban local body is obliged to send its annual report to the government। और जितनी भी लोकल बॉडीज़ होती हैं ये इन सभी को अपनी एनुअली रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को सेंड करनी पड़ती है, जो भी वर्कआउट उन्होंने किया है। पावर टू डिसमिस, और जो गवर्नमेंट के पास पावर भी है कि वो डिसमिस कर सकती है चेयरमैन फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल। अगर वो अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से नहीं निभा रहा है कोई भी मेंबर, तो उनको डिसमिस भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। If any local body in the opinion of the state government is not performing its duty properly, it can be dissolved by the government before the expiry of its term and administrator appointed in its place। अब क्या होता है कि अगर जैसे टाइम पीरियड दिया हुआ 5 ईयर्स का, अगर उससे पहले ही वो कोई ऐसा मतलब उसमें पता लगता है कि कोई मेंबर ठीक से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उनको उनकी पोस्ट से उनका टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर दूसरे को अपॉइंट कर लिया जाता है। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स, बाय बाय।